अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपीरियर कॉलेज किला कार्लोवाला कैंपस की मेडिकल लैब में। आज ये जो आपको सामने मेडिक नज़र आ रहे हैं, आज इनकी अंतिम यात्रा के लिए हम यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। इस बेचारे को नहीं पता कि इसके साथ अगले लम्हात में क्या होने वाला है। ये इस पर तजर्बा करने वाले हैं हमारे बायोलॉजी के सर कासिम इकबाल साहब। इसको आज मारने ही सर कि ज़िंदा भी करना है बाद में इसको? नहीं, इसको ज़िंदा नहीं किया जाता, ये बड़ी एक गलत हकीकत है। ये कहते हैं ना ऑपरेशन करके इसको बाद में ज़िंदा भी कर लिया जाता है। जी, आप खुद सोचें, जिस जानदार का हमने हार्ट बाहर निकाल के देख लेना है, इंटेस्टाइन्स देख लेनी है, स्टमक देख लेना है, नर्वस सिस्टम बाकायदा तौर पे डाइसेक्ट कर देना है, मेरे ख्याल से उसको दोबारा ज़िंदा करना, उसके साथ जुल्म करना है। नहीं, अगर ज़िंदा कर सकते हैं तो मेरा ख्याल इससे बड़ा कोई मौजज़ा हो नहीं सकता। नहीं हो जाता है, लेकिन पता क्या होता है, वो जानदार को तकलीफ देना होता है फिर उसको जिंदा करना, क्योंकि जितनी देर तक उसके जख्म हरे रहेंगे वो दर्द में रहेगा। तो इससे बेहतर ये होता है उसको उसी कंडीशन में सुला दिया जाए। मतलब आप इसको फिर आखिरी आरामगाह की तरफ भेज देंगे? बिल्कुल ऐसे है। ये शापर जो आपको इतना नज़र आ रहा है, इसमें भी एक है, ये देखिए आप। उसको निकाल नहीं रहे कि भाग जाएगा। हाँ, ये भाग जाते हैं। ज़ाहिर है मौत से हर एक को डर लगता है, हर जानदार को डर लगता है। तो आज देखते हैं फिर इनके साथ क्या होता है। ओए वो सुन रहा है कुछ, तेरा आखिरी वक्त ही। ओए जी ले अपनी ज़िंदगी सिमरन। मौत से किस को रुस्तगारी है। आज ये 5 मिनट बाद उसकी बारी है। क्या करें, ये इसके लिए औजार है हमारे। ये डाइसेक्शन बॉक्स कहते हैं इसे। डाइसेक्शन बॉक्स है जी। सर ये बताएं थोड़ा थोड़ा, ये किसकी है? ये बाकायदा तौर पे हमारे पास होती हैं, ट्वीज़र्स होते हैं। अच्छा। इनको पकड़ने के लिए किया जाता है, स्किन को पकड़ा जाता है। ये बोर्ड क्यों रखा हुआ है लकड़ी का सर? ये इसलिए रखा हुआ है ताकि इसके ऊपर फ्रॉक को, सबसे पहले तो हम यहाँ टिश्यूज़ रखेंगे। अच्छा अच्छा। वैसे तो इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ रखी जाती है जिसके साथ हम बाकायदा आराम से पिन्स अटैच कर सकें। लेकिन अब चूंकि हमारे पास वो जगह नहीं है, वो चीज़ नहीं है, इसलिए हमने इसको रखा हुआ है। इसके ऊपर टिश्यूज रखेंगे और इसके ऊपर फ्रॉक को लटाएंगे, जैसे स्ट्रेचर नहीं होती है। अच्छा अच्छा, ये स्ट्रेचर के तौर पर ही काम करेगा। बिल्कुल। मतलब वो बेचारा अपनी बाहें और टांगें फैला के फिर लेट जाएगा आराम से। लेट जाएगा बिल्कुल। फिर आप उसके साथ करेंगे जो भी करेंगे। एनेस्थीसिया देंगे, सबसे पहले तो उसको बेहोश करेंगे। ये क्लोरोफॉर्म? जी, क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया देने के लिए। कितने ढक्कन आप इसको दे रहे हैं? ढक्कन ढुक्कन नहीं देंगे, हम थोड़ा सा टिश्यू को लगाएंगे। अच्छा। और इसके मुंह पे रखेंगे, इसको सुंघाएंगे। चंद सेकंड्स के बाद या मिनट्स के बाद ये खुद ब खुद बेहोश हो जाएगा। किडनैप करके इसको फिर किडनैप करके, बिल्कुल। मतलब सुन रहे हो बेबी आप कुछ सुन रहे हो? आपके साथ क्या होने वाला है तुम नहीं जानते। ये मैंने को एक दफ़ा बेहोश करने की कोशिश की गई, लेकिन वो थोड़ा सा ज़िद का पक्का था, या उसकी अल्लाह की तरफ से ज़िंदगी अभी बाकी थी। अब दोबारा उसको ये क्लोरोफॉर्म देने लगे हैं। अब देखते हैं, क्योंकि टिश्यू के ज़रिए देने से हुआ नहीं है। बाकी ये जो लोग मौजूद हैं, आप थोड़ा सा पीछे हट जाएँ, ये स्मेल इसकी काफ़ी तेज़ होती। अब ये देखिए मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुका है। इसको ये वुडन बोर्ड उस पर लिटा के अब इसको थोड़ा सा वोकल सैक्स, यानी कि जिनकी मदद से ये सांस लेता है, हवा लेता है। ठीक है जी। अपने इसको लगाना नहीं है अभी, पिन्स लगा लें पहले। हमने लगाएंगे, वो नहीं, इनको नहीं लगानी पिन। पिन हमने लगानी है इसकी स्किन को। अच्छा। तो स्किन बाद में इकट्ठी ना हो, जो काट ली जाए। अच्छा अच्छा। पिन निकालें ये काटने का अमल शुरू हो चुका है। इसमें खून नहीं होता सर? होता है, इनकी ब्लड वेसल्स में। अच्छा अच्छा। ये देखिए ब्लड वेसल नजर आ रही है आपको, खून की नाली। ये जैसे वो नहीं उतारते, हाँ बिल्कुल ऐसे उसको लगा कर देना सर पे। इसकी स्किन जो है ना बड़ी वेट होती है,
टाइम लेती है। ये है ही बड़ी एहतियात है इसमें से। अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि आपने इसको सेंटर से नहीं काटना। ये ऊपर वाली स्किन थी इसकी जो मैंने सेंटर से काटी है, लेकिन जब आपने इसको अंदर से डाइसेक्ट करना है ना, तो इसको सेंटर से नहीं काटना, यानी कि यहाँ से नहीं काटना। क्यों? क्योंकि ये इसकी एब्डोमिनल वेन आ रही है, और एब्डोमिनल वेन कट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लड होता है, और अगर ब्लड निकलेगा तो हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। ये बात समझ रहे हैं? इसलिए हम इसको यहाँ से, एक यहाँ से कट लगाएंगे और एक यहाँ से कट लगाएंगे। पहले इस साइड से कट लगाते हैं। ये आपको नज़र आ रही है एब्डोमिनल वेन इसकी? आ रही है? ये वाली ये बिल्कुल इसके एंटीरियर पार्ट तक इसको काटना है, यहाँ तक। ये जो है ये इसकी स्टर्नम है। स्टर्नम इसकी ब्यूटी बोन जिसको कहते हैं, स्टर्नम यानी कि ये वाली है, ये वाली, ये है वो इसकी, और इसको स्टर्नम तक काटना है। इसके बाद हल्का सा बड़ा करना है, ये करना लगानी थी, लेकिन मैंने लगाई नहीं है ना, इसको पिन लगाते लो पकड़ाइएगा। अच्छा, अब देखिएगा, एब्डोमिनल वेन होती है सिर्फ यहाँ तक, स्टर्नम से आगे एब्डोमिनल वेन नहीं जा रही होती, इसलिए हम यहाँ से पकड़ के इसको आगे से काट लेते हैं। देखा आपने, यहाँ पर आपको इसकी कोई भी वेन नज़र नहीं आ रही है। ये इसका हार्ट है, इसके नीचे बिल्कुल लोअर साइड पे। ये देखिए, अब मैं आपको इसके ना ऑर्गन्स के मतलब बताता हूँ। अब चीज़ समझने वाली आई है। ये है जी इसका हार्ट, ये है ये इसका हार्ट है, ये इसका लिवर है, इसको कलेजी बोलते हैं, ठीक है जी। और तो नीचे है इसके सारे ऑर्गन्स नीचे हैं। ये रहा इसका स्टमक, इसके अंदर वो मौजूद होगा छोटा मेंढक, बिल्कुल, इसीलिए तो इतना फूला हुआ है। और ये जिसने मेंढक खाया ना, ये इसके इंटेस्टाइन्स हैं, और ये बल्कि ये रही, ये इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इसकी लार्ज इंटेस्टाइन है। सही हो गया। और लंग्स अगर देखने हैं तो लंग्स ये है, ये इसके लंग्स हैं, हाँ फेफड़े, और ये इसके अंदर सिंगल पीस होता है लंग का, ठीक है, ये होता है लंग। और कौन सा पीस? गुर्दे। जेंट्स, ये नीचे जो आपके इसके गुर्दे बहुत छोटे होते हैं, इंटेस्टाइन थी वो नीचे वो छोटी है, ये जो शायद आपको वो नज़र भी ना आए। ठीक है जी, ये इंटेस्टाइन है, सारे दिमाग नहीं, वो नर्वस सिस्टम सारा यहाँ है, वो आप खुद डाइसेक्ट करके देखोगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही इसके गुर्दे जो बहुत छोटे हैं। ये तो नहीं है मेरे ख्याल, यही है नीचे, ये शायद इसकी स्प्लीन है शायद, हाँ। और बाकी ऑर्गन इसके नीचे हैं, चूँकि ये ऊपर आ रहे हैं सारे के सारे ऑर्गन, तो इसलिए वो छुप रहे हैं नीचे, ठीक है जी। ये इसके अंदर सारे ऑर्गन्स थे। अब आप इसको डाइसेक्ट करके, ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा रोल परफॉर्म कर। हाँ जी, ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। मुझे तो एग्स ही लग रहे हैं सारे। नहीं, एग्स ऐसे ओपन नहीं होते हैं इसमें, एग्स भी ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं, तो ये एग्स नहीं हो सकते। और होना था, और वो वाजे होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें जो है वो
बिल्कुल खुफिया होता है, जैसे कि इन ट्यूब्यूल्स के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल लग रहा है मुझे, ये वाला, ये इसकी यूट्रस वाली जो ट्यूब्यूल्स हैं, सर्विकल रीजन, ये सारे इसमें, लेकिन एक्सेल्स इधर ऐसे ओपन नहीं होते। अच्छा, बाकी ये मेन इसके आर्गन्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब मेजर जो पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं, इसका लिवर पूछा जाता है, हार्ट पूछा जाता है, स्टमक पूछा जाता है, इंटेस्टाइन्स ये जो मैंने आपको बताई हैं, इसके लंग के बारे में पूछा जाता है। और बाकी आपके जो प्रैक्टिकल्स में शामिल है ना, वो इसका नर्वस सिस्टम है। जब आप इसको मज़ीद काटेंगे तो आप इसकी जब अपर साइड पे जाएंगे ना, जिसको हम डॉर्सल साइड कहते हैं, तो वहाँ पर आपको इसका नर्वस सिस्टम नज़र आएगा। उस नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स कैसे हैं, ब्रेन कैसा है इसका, वो आपको पता चलेगा। इसके अलावा इसके सर्कुलेटरी सिस्टम का भी आपको यहाँ से ही अंदाज़ा लग जाएगा। जब आप इसको मुकम्मल तौर पे स्किन को उतारेंगे ना, तो आपको इसकी ब्लड वेसल्स नज़र आएंगी कि हार्ट किस तरह से ब्लड वेसल्स को पंप कर रहा है, ब्लड वेसल्स कहाँ कहाँ जा रही हैं। बाकायदा तौर पे आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक के ऊपर उसकी डायग्राम भी बनी हुई है, जिससे आपको पता चलेगा। देखें, हार्ट अगर इंसान की डाइसेक्शन की जाए ना, तो उसका भी हार्ट ऐसे ही पंप करता रहता है। उसकी रीज़न ये है कि हार्ट के अंदर कुछ नोड्स होते हैं, और ये नोड्स ऐसे नोड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं, और वही करंट जो है वो इसको हरकत करवाता रहता है। कैसा अल्लाह पाक का निज़ाम है कि ऑपरेशन, जब सर्जरी की जाती है, दिल का ऑपरेशन किया जाता है, तो हम एक दिल को बाहर निकाल के तो दोबारा डाल सकते हैं। अगर ब्रेन पे ऐसा करना चाहें तो उसके सेल्स की जब सर्कुलेशन कट जाती है तो वो बहुत ज़्यादा उसका नुकसान होता है। इसको मज़ीद ये जी देखें, मेंढक को काट कर उसके सारे जिस्म के ऑर्गन्स दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं कदील अभी तक हरकत कर रहा है, और ये मैदे के अंदर उसने अभी ताज़ा आके मेंढक खाया था, वो भी मौजूद है। ये देखिए सलाह का वीडियो लगाया हुआ है, तो वो कॉल लगी ये इसने निकाला था पैदल, ये सलाह वो इतने ताकत इंसान होते हैं, अपने फोन की स्क्रीन पर एडजस्ट कर दिया, वहाँ से लगा लगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इंसान के एंजाइम कितने ताकत होते हैं, वो लोहे तक बन सकते हैं, लोहे के पीस ये है। और फिर बाकी इसके नीचे देखते हैं, अब आपका नर्वस सिस्टम बड़ा है, डीपली देखना पड़ेगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम के लिए हम इसके ब्रेन के पास हैं, ठीक है। जैसे आपको ब्रीफ़ कर दिया कि इसमें जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी सिस्टम इसके अंदर होता है, मज़ीद जो है वो इसका नर्वस सिस्टम है, वो मज़ीद जब इसका इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको मज़ीद पता चल जाएगा। अभी तक के लिए हमारे लिए ये बहुत मुफीद वीडियो थी, उम्मीद है आपको भी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। कैसा लगा भी आपको, आप बता दें अपना आज का कैसा रहा, फिर आपके ने कैसा रहा फिर आपका ये मेंढक को काट कर उसके ऑर्गन्स देखने का तरीका समझ आई? चलें, शाबाश, बेस्ट ऑफ लक आपके प्रैक्टिकल के लिए। बहुत शुक्रिया जी आप सबको।